नमस्कार। आज हम तीसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के पाठ 12 अपना अपना काम के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बातचीत के लिए, आप क्या क्या काम करते हैं? तो इस प्रश्न के उत्तर में आपने लिखना है कि आप कौन कौन से काम करते हैं। तो जैसे कि आप लिख सकते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, होमवर्क करता हूँ, खेलता हूँ और घर के छोटे मोटे काम भी करता हूँ। दूसरा प्रश्न, आपको कौन कौन से काम बहुत अच्छे लगते हैं? जैसे आप लिख सकते हैं, मुझे खेलना, चित्र बनाना और कहानियाँ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। प्रश्न 3, इस कहानी में आपको किसका काम अच्छा लगा और क्यों? तो इस कहानी को जब हमने पढ़ा था, इसमें हमने मधुमक्खियों के काम, पेड़ों के काम और चिड़ियों के काम के बारे में पढ़ा था। तो उनमें से आपको किसका काम अच्छा लगा उसके बारे में आपको लिखना है और उसका कारण भी बताना है कि उसका काम आपको क्यों अच्छा लगा। तो जैसे कि यदि आपको पेड़ का काम अच्छा लगा है तो मुझे पेड़ का काम अच्छा लगा क्योंकि वह बहुत परिश्रम करता है और दूसरों को फल देता है। अगला प्रश्न है, सोचिए और लिखिए। सिमरन क्यों थक गई थी? तो सिमरन पढ़ाई के काम से थक गई थी, यानी पढ़ते पढ़ते वह थक गई थी क्योंकि उसे बहुत सारा लिखने और पढ़ने का काम करना पड़ रहा था। प्रश्न 2, सिमरन मधुमक्खी क्यों बनना चाहती थी? क्यों बनना चाहती थी वो मधुमक्खी? सिमरन मधुमक्खी इसलिए बनना चाहती थी क्योंकि उसे लगा कि मधुमक्खियां केवल फूलों पर उड़ती हैं, यानी कि फूलों पर वो बस उड़ती रहती हैं, उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता। प्रश्न 3, पेड़ क्या क्या काम करते हैं? तो पेड़ की जड़ें जो हैं वो मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्तियां खाना बनाती हैं और पेड़ फल उगाकर दूसरों को देते हैं। कि जब पेड़ में फल उगते हैं तो वो फल कौन खाते हैं? हम खाते हैं। ठीक है। प्रश्न 4, सिमरन को चिड़िया का काम सरल क्यों लगा, आसान क्यों लगा? सरल यानी आसान। सिमरन को लगा कि चिड़िया बिना किसी परेशानी के उड़ती रहती है, यानी उसे कोई परेशानी नहीं है, वो बस मजे से उड़ती रहती है और खाने के लिए आसानी से दाने पा लेती है और उसे खाने के लिए दाने भी आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए उसे चिड़िया का काम सरल लगा। प्रश्न 5, आपके अनुसार सिमरन अंत में पुस्तकें उठाकर काम क्यों करने लगी? सिमरन को समझ में आ गया कि हर कोई परिश्रम करता है, कि हर कोई, चाहे वो कोई भी जीव हो या मनुष्य हो, कोई भी प्राणी हो, सभी को परिश्रम यानी मेहनत करनी पड़ती है और बिना परिश्रम कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए उसने भी मन लगाकर पढ़ाई करने का निश्चय किया। तो उसने क्या किया? मन लगाकर पढ़ाई करने का फैसला किया। अगला प्रश्न कहानी से, आप पूरे दिन में क्या क्या काम करते हैं, सूची बनाइए। तो यहाँ पर इस खाली जगह में आपको लिखना है कि आप पूरे दिन में कौन कौन से काम करते हैं। जैसे मान लीजिए सुबह उठना, ठीक है, सुबह उठना, फिर नाश्ता करना, स्कूल जाना, पढ़ाई करना और खेलना, फिर होमवर्क करना या गृह कार्य लिख लीजिए, गृह कार्य, इसका अर्थ क्या है? होमवर्क करना। ठीक है। घर के छोटे मोटे कामों में माँ की मदद करना,
और फिर रात को सोना। तो यहाँ पर अगर आप कोई और काम भी करते हैं अपने पूरे दिन भर में, तो उस काम को भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। प्रश्न 2, आपके घर में कौन कौन से काम किसके द्वारा किए जाते हैं, रिक्त स्थानों में लिखिए। जैसे उदाहरण हमें दिया गया है, यहाँ पर काम दिया गया है पेड़ पौधों को पानी देना, तो ये काम कौन करता है, आपकी माता जी करती हैं। ठीक है, ये उदाहरण हमें दिया गया है। अब मान लीजिए दूसरा काम हो सकता है कहानियाँ सुनाना, ये भी एक तरह का काम ही है, कहानियाँ सुनाना। तो ये काम कौन करता है आपके घर में, आपकी दादी करती हैं मान लीजिए। ठीक है। बाजार से सामान लाना, बाजार से सामान लाना, ये काम कौन करता है, आपके पिताजी। ठीक है। खाना बनाना, ये आपकी माता जी करती होंगी। घर की सफाई करना, तो ये काम अगर आपकी मम्मी अकेली करती है तो मम्मी लिख लीजिए, अगर पापा भी करते हैं तो मम्मी पापा दोनों लिख सकते हैं आप। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, सिमरन और मधुमक्खी की बात को आगे बढ़ाइए। ये सिमरन है और मधुमक्खी, ठीक है, ये दोनों क्या आपस में बातें कर रही हैं। तो सिमरन क्या कह रही है, ओह पढ़ने लिखने का मुझे बहुत काम करना पड़ता है, तुम्हारा काम सरल है, तुम्हारा काम क्या है, आसान है, इस फूल से उस फूल बस घूमते रहो। सिमरन किससे कह रही है, मधुमक्खी से कह रही है। फिर मधुमक्खी क्या कहती है, नहीं 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 नहीं, हमारा काम कठिन है, हमारा काम बहुत कठिन है, यानी कि मुश्किल है, कठिन यानी मुश्किल है। ठीक है। हमें दिन भर रस इकट्ठा करना पड़ता है और शहद बनाना पड़ता है, शहद बनाना पड़ता है। तो मधुमक्खी और सिमरन के बीच ये बात हो रही होगी। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों को कहानी से पूरा कीजिए। तो ये कहानी में ही आए हुए वाक्य हैं, जो अधूरे हैं इन्हें हमें पूरा करना है। तो क्या दिया गया है, उसने देखा कि मधुमक्खियां आनंद पूर्वक, ये देखिए यहाँ पर दिया गया है कि उसने देखा कि मधुमक्खियां आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही थी। तो ये लिखना है हमें। ठीक है, क्या लिखना है, एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही थी। फिर अगला है, मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात, ये देखिए यहां दिया गया है, मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता रहता है, काम करता है, जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं, और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं वे भी हम तुम्हें दे देते हैं। तो आपको यहाँ से लेकर ये पूरा वाक्य लिखना है। ठीक है, उस वाक्य को आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इस तरह से। अब अगला वाक्य है, उसने अपनी पुस्तकें, यहां दिया गया है, उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई। तो इसे आपको वहां लिखना है। तो यहां पर हमने वो वाक्य लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमें कहानी में से इन वाक्यों को पूरा करना था। प्रश्न 5, मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल जाकर शहद बनाती है। क्या आप बता सकते हैं कि शहद हमारे किस किस काम आता है? जैसे एक उदाहरण दिया गया है, दूध को मीठा करने के लिए। शहद किस काम आता है? दूध को मीठा करने के लिए।
और किस काम आता है? त्वचा की देखभाल करने के लिए। हम कई तरह के फेस पैक बनाते हैं फेस पे लगाने के लिए, तो उसमें हम शहद का भी प्रयोग करते हैं त्वचा की देखभाल करने के लिए। ठीक है। और मिठाइयाँ बनाने के लिए, मिठाइयाँ बनाने के लिए। अब ठंड लग जाती है, जब हमें सर्दी या जुकाम हो जाता है, तो सर्दी जुकाम में जुकाम को ठीक करने के लिए, खांसी हो जाती है जब हमें, तो शहद खाते हैं हम, तो उससे आराम मिलता है। और क्या हो सकता है? घाव या चोट को ठीक करने में मदद। तो ये उपयोग आप लिख सकते हैं। इनके अलावा यदि आप शहद का किसी और चीज़ में भी उपयोग करते हैं तो उसे भी आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, भाषा की बात। कहानी में कुछ संज्ञाओं, नाम वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है, उन्हें ढूंढकर रिक्त स्थानों में लिखिए। तो संज्ञा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम। ठीक है, यानी किसी भी चीज का नाम, यानी नाम वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है सिमरन, सिमरन किसी का नाम है। चिड़िया भी किसी पक्षी का नाम है। तो पाठ में और कौन कौन से शब्द आए हैं संज्ञा वाले, यानी नाम वाले शब्द, उन्हें हमें यहाँ पर लिखना है। मधुमक्खी भी संज्ञा शब्द है, और कीड़ा, फूल, पंख, पेड़, फल, चिड़िया, घोंसला, तो ये सभी क्या है? नाम वाले शब्द हैं। तो इसे आप लिख सकते हैं। पुस्तकें, ठीक है, तो हम यहां पर लिख देंगे मधुमक्खी, पेड़, फल, फूल भी लिख सकते हैं, और पुस्तक। ठीक है, तो ये क्या है? नाम वाले शब्द। अगला प्रश्न, कल्पना कीजिए, यदि आप अपनी इच्छा से एक दिन के लिए कुछ भी बन सकते तो आप क्या बनते? कल्पना कीजिए और लिखिए। ठीक है, कुछ भी, जो भी आप बनना चाहते हैं। कोई पक्षी बनना चाहते हैं, फूल बनना चाहते हैं, कोई फल बनना चाहते हैं, कुछ भी। जैसे आप उदाहरण के तौर पे लिख सकते हैं कि मैं एक पक्षी बनता या बनती, क्योंकि मैं पक्षियों की तरह खुले आसमान में उड़ना चाहती हैं। दुनिया को ऊंचाई से देखना चाहती हूँ, है। और क्या लिख सकते हैं? यदि मैं पक्षी बनती तो मैं स्वतंत्र होकर, यानी आजादी से स्वतंत्र होकर, कहीं भी आ जा सकती
हूँ, ठीक है। या आप लिख सकते हैं कि यदि मैं पक्षी बनती तो अपनी मर्जी से पेड़ के मीठे मीठे फलों को खाती, उनका आनंद लेती। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। अगला प्रश्न, चित्रकारी। सिमरन को पेड़ ने बताया कि वे हमें फल देने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। आप एक फलदार पेड़ का सुंदर चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अपनी चित्रकारी दिखानी है। यहाँ पर एक सुंदर सा पेड़ बनाना है, ठीक है, और उसमें रंग भरना है। जैसे मान लीजिए इस तरह से आप पेड़ बनाएंगे, ठीक है। इसमें फल भी लगाने हैं आपको। इस तरह से आपको वृक्ष बनाना है, पेड़ बनाना है और इसमें सुंदर सा रंग भरना है। आशा करती हूँ आपको इस पाठ के सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।